नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर मेरे इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे। पीछे मेरे आप देख रहे होंगे एक जैन धर्म का ध्वज है और एक प्रतिमा है। अर्थात पीछे की जो फ़ोटो है वो ये इशारा कर रही है कि हम जैन धर्म पढ़ेंगे। हालाँकि जैन धर्म का पहला पार्ट मैंने आपको बता दिया था, फिर भी मैं एक बार रिवाइज़ कर देता हूँ। देखिएगा, जैन धर्म जिन धातु से बना है जिसका अर्थ होता है इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाला, पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी। दूसरा, जैन धर्म के कुछ नाम भी बताए थे, श्वेतपट, निग्रंथ या अपनीय। फिर है तीर्थंकर। तीर्थंकर यानी महात्मा, ऐसे व्यक्ति जो अपने ज्ञान के माध्यम से आपको इस संसार रूपी भव सागर से पार करा दे, उन्हें एक प्रकार से कहा जाता है तीर्थंकर। ठीक है, ये हमने बात की थी। इसके बाद अगर बात करें तो कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। 63 शलाका पुरुष हैं तीर्थंकर, और 24 हैं, 22 चक्रवर्ती, 9 बलभद्र, 9 नारायण और 9 प्रति नारायण। इसके बाद अगर देखें, पहले तीर्थंकर जी हैं ऋषभ देव जी। इन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई कैलाश पर्वत के निकट अष्टपद नामक स्थान पर। यह आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता थी। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमने बात की थी 23वें तीर्थंकर, जिनका नाम था पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ जो है, इनको ज्ञान जो मिला था सम्मेद पर्वत के निकट मिला था, और इन्होंने चातुर्याम शिक्षा दी थी, जैसे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह। अब हम बात कर लेते हैं महावीर स्वामी की। चलिए, अब जैनों के 24वें तीर्थंकर हैं जिनका नाम है महावीर स्वामी। तो आज की कक्षा शुरू करते हैं। महावीर स्वामी। महावीर स्वामी की अगर हम बात करें तो महावीर स्वामी का मूल नाम जो था, मूल नाम था वर्धमान। देखिए, हम पढ़ चुके हैं बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध का मूल नाम अगर हम देखें तो सिद्धार्थ था। सिंपल सी बात है, ये मैं आपसे चर्चा कर चुका हूँ। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो आगे चले तो इनका जन्म जो है, ध्यान रखिएगा, जन्म जो है कुंडग्राम वैशाली में है। कुंडग्राम वैशाली। फिर इनका जन्म कई जगह मिलता है 599 ईसा पूर्व, कई जगह मिलता है 540 ईसा पूर्व। तो तिथि या समय 540 ईसा पूर्व। पिता का नाम था सिद्धार्थ, ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे। ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे। अगर बात करें कि इनकी माता का नाम था त्रिशला। कहीं कहीं नाम मिलता है देवनंदा। माता त्रिशला, देवनंदा। पत्नी का नाम था यशोदा। बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन। नंदीवर्धन। और इनकी एक बहन थी जिनका नाम था सुदर्शना।
सुदर्शना। फिर अगर बात करें तो इनकी एक पुत्री, और पुत्री का नाम अगर हम बात करें तो था प्रिय दर्शना, जिसे कई जगह अणुजा भी कहते हैं। अणुजा। अब अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेते हैं, और बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर 30 वर्ष की अवस्था में ये ग्रह त्याग कर देते हैं, और लगभग 12 वर्ष तक घोर तपस्या करते हैं। और तपस्या की जो जानकारी मिलती है, एक ग्रंथ है आचरांग सूत्र। आचरांग सूत्र से इनके तपस्या के बारे में जानकारी मिलती है। और फिर 42 वर्ष की अवस्था में जुम्भिक ग्राम के निकट, 42 वर्ष की अवस्था में जुम्भिक ग्राम के निकट रिजु पालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो सिंपल सी बात। 42 वर्ष की अवस्था में घोर तपस्या के बाद रिजु पालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे जुम्भिक ग्राम में जुम्भिक ग्राम में इन्हें केवल्य अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हो। केवल्य की प्राप्ति होती है। और ये जो घोर तपस्या है, इस घोर तपस्या की जानकारी जो है, एक ग्रंथ है जिसका नाम है आचरांग सूत्र से जानकारी मिलती है। ठीक है सर। अब ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो है, इन्हें कहा गया है जिन, इन्हें कहा गया है अहर, इन्हें कहा गया है निग्रंथ। तो कुछ नाम याद रखिए। केवल्य प्राप्ति के बाद इनके नाम, महावीर स्वामी का एक नाम आपको देखने को मिलेगा, जिसे कहेंगे अहर। अहर का मतलब होता है योग्य। एक नाम आपको मिलेगा जिन। जिन का मतलब इंद्रियों को जीतने वाला, इंद्रियों को जीतने वाला। और एक आपको नाम मिलेगा जिसे कहेंगे निग्रंथ। निग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित। तो ये थोड़ा सा इनका परिचय था। अब प्रथम अनुयायी और प्रथम उपदेश, तो ये ध्यान रखिएगा, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था। ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, तो महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश दिया था राजगृह के निकट एक नदी है, बराकर नदी। और पहले जो इनके शिष्य थे उनका नाम था जमाली। प्रथम उपदेश,
राजगृह में दिया। प्रथम शिष्य की मैं अगर बात करूं तो इनके प्रथम शिष्य जो थे वो थे जवाहरलाल। और आगे चलकर 468 ईसा पूर्व के आसपास पावा नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो जाती है, अर्थात निर्वाण की प्राप्ति होती है। कुछ किताबों में मृत्यु की तिथि भी बताई गई है 527 ईसा पूर्व, तो अधिकतर जो मानते हैं वो हम लिख रहे हैं। मृत्यु 468 ईसा पूर्व, 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु। चार्ट बनाइए। मृत्यु होती है इनकी 468 ईसा पूर्व, और मृत्यु का जो स्थान है ये है। तो ये इनका थोड़ा सा ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि परिचय मान लीजिए, या एक प्रकार से अगर आप कहें तो इनका जीवन परिचय। ठीक है, अब आइए जैन धर्म की शिक्षाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको समझिए। जैन धर्म की शिक्षाएं। अब जैन धर्म क्या कहता है, तो देखिए साहब, जैन धर्म में त्रिरत्न है। त्रिरत्न, एक है सम्यक दर्शन, एक है सम्यक ज्ञान, और एक है सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, और सम्यक चरित्र। सम्यक का अर्थ होता है अच्छा। ठीक है, अब सम्यक दर्शन की अगर बात करें तो जैन धर्म में जो सत जो होता है, सत में जो विश्वास है, सत में विश्वास को ही एक प्रकार से सम्यक दर्शन कहा गया है। सम्यक दर्शन अगर कहें तो इसके 7 तत्व हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लें सम्यक दर्शन की। 7 7 तत्व कौन कौन से हैं? जीव, अजीव, आश्रव, बंधन, सवर, निर्जरा और मोक्ष। जीव, अजीव, सवर, निर्जरा, बंधन, मोक्ष, और एक है आश्रव। ये 7 तत्व।
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र त्रिरत्न है। और सम्यक दर्शन में 7 तत्व है: जीव, अजीव, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंधन, ये बंध भी कह सकते हैं, और मोक्ष। ठीक है साहब। जीव, तो बोले साहब जीव क्या है? जीव हम, यानी चेतना, पहली चीज। फिर कोई पूछे अजीव क्या है, तो यह अचेतन है। अचेतन मतलब जीव तथा अजीव से मिलकर संसार बना है, और अजीव को 5 भागों में बांटा गया है: धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पुद्गल। तो ये जो है जीव प्लस अजीव, फिलोसफी है, ज्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन हाँ पढ़ना तो पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। जीव, अजीव, और इसके अगर हम बात करें तो 5 भाग: धर्म, अधर्म, धर्म, अधर्म, आकाश, काल व पुद्गल। आकाश, काल व पुद्गल। धर्म, सिंपल सी बात है कि जैन धर्म ये कहता है कि यह संसार जो है, इस संसार में जीव भी है, अजीव भी है, धर्म भी है, अधर्म भी है, काल भी है, आकाश भी है, और पुद्गल भी। पुद्गल का मतलब होता है भौतिक वस्तु। जैन धर्म कहता है कि संसार का निर्माण जीव और अजीव के संयोग से हुआ है, न कि ईश्वर से। ध्यान रखिएगा, ये संयोग से संसार का निर्माण। किन दोनों के संयोग से? तो आप बताएंगे जीव और अजीव के संयोग से संसार का निर्माण हुआ है, एक चीज। दूसरी चीज, अगर आप देखें तो जैन धर्म के अनुसार संसार सत्य एवं यथार्थ रूप है। एक चीज और ध्यान रखिएगा। तो जीव, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन के 7 तत्व: जीव यानी हम, अजीव, आश्रव, सवर, निर्जरा, बंधन, मोक्ष। इनका अर्थ मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। पहले हम बात कर रहे थे जीव, जीव कहाँ से बना है? बोले चेतना यानी हम। जीव, जीव और अजीव दोनों से मिलकर बना है संसार, और इस अजीव के 5 भाग है: धर्म, अपना कार्य करना ईमानदारी से; अधर्म, अनैतिक; आकाश, काल यानी समय; और पुद्गल का मतलब है भौतिक वस्तु। अब बात करते हैं आश्रव की। देखिए, आश्रव, आश्रव क्या है? तो कर्म का जीव की ओर प्रवाह आश्रव कहलाता है। देखिएगा, सपोज करें कि ये जीव है, ठीक है, ये कर्म है। कर्म का जीव की ओर प्रभाव, कर्म का जीव की ओर आना यानी प्रभाव, अर्थात आश्रव। सपोज करें हम पढ़ रहे हैं, हम सब जीव हैं, हमारे अंदर कुछ ना कुछ गया होगा, और गया होगा तो कर्म ही गए होंगे, तो कर्म गए होंगे तो उसे क्या कहेंगे? आश्रव। फिर इसके बाद एक शब्द है जिसका नाम है बंधन। इसका अर्थ है कर्म का जीव में, कर्म का जीव में जुड़ जाना, कर्म का जीव में जुड़ जाना, ये कहलाता है बंधन। कुछ ना कुछ जुड़ गया। फिर आ जाओ, एक शब्द लिखा हुआ है, अगर आप देखें
तो संवर, संवर का मतलब है कर्म का जीव में से एक प्रकार से बुरे कर्मों का नाश तो नहीं कह सकते, लेकिन जब ऐसी स्थिति आएगी कि आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद कर्म का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है। जैसे मान लीजिए कोई भौतिक वस्तु देखी आप, बोले इच्छा हो रही लेने, तो जुड़ गए। लेकिन आप ज्ञानी हो गए, बोले साहब पता चला कि ये तो हमारे काम की नहीं है और आगे सब कुछ नष्ट होगा। तब ऐसी स्थिति में जब कर्म का जीव की ओर प्रवाह रुक जाएगा तो उसे कहेंगे संवर। कर्म का जीव की ओर प्रवाह रुक जाना, मतलब आप साधु हो गए। अब आइए निर्जरा। निर्जरा का मतलब है जब आपके अंदर एक प्रकार से जो, सपोज करें ये चीज है, देख ये जीव है, तो ये कर्म आए, कर्म का आना, आश्रव, रुक जाना। रुक जाना आपने बताया संवर। अब रुक गए, लेकिन इसमें कुछ तो है संचित। और जब जीव में से संचित कर्म समाप्त हो जाएंगे, संचित कर्म का समापन, जब जीव में से पहले से कर्म है उनका समापन हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति को आप कहेंगे निर्जरा। जब जीव निर्जरा की स्थिति में पहुंचेगा तो जीव को अनंत चतुष्टय की प्राप्ति होगी। जीव को अनंत चतुष्टय की प्राप्ति होगी और इस अनंत चतुष्टय में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत तेज, वीर कोई तेज कहेंगे, और अनंत सुख की प्राप्ति हो। एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जैन धर्म में त्रिरत्न है। जैन धर्म के त्रिरत्न की अगर हम बात करें तो जैन धर्म जो है ये कहता है कि इस संसार का यानी जगत का उत्पत्ति करता जो है ईश्वर नहीं है। तो संसार कैसे बना, बोले संसार दो चीजों से मिलकर बना है, एक जीव और एक अजीव, ये ध्यान रखिएगा। और इस अजीव के ही पांच भाग है, धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पुद्गल। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि आश्रव, आश्रव यानी कर्म का जीव की ओर आना, बंधन जुड़ जाना, ठीक है। तो ये एक प्रकार से, और जब कर्म का जीव में प्रभाव रुक जाएगा तब उसे कहेंगे संवर। और जब ऑलरेडी पुराने कर्मों का नाश हो जाएगा तब स्थिति आएगी निर्जरा, और निर्जरा में जब जीव पहुंचेगा तब उसे प्राप्ति होगी किसकी, अनंत चतुष्टय की। ये छोटा सा सिंपल। अब आइए दूसरा देखते हैं त्रिरत्न में सम्यक दर्शन के बाद सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान। अब सम्यक ज्ञान की अगर हम बात करें तो जैन धर्म और उसके सिद्धांतों का पूर्ण ज्ञान है यही सम्यक ज्ञान। और सम्यक ज्ञान जो है ये एक प्रकार से देखा जाए तो ये ज्ञान पांच प्रकार का है। ज्ञान कैसे होता है, ज्ञान के प्रकार है पांच। कौन कौन से, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान,
मन पर्याय और केवल। मति ज्ञान, मति का मतलब है कि इंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान। छूकर, देखकर, चखकर, मान लीजिए कोई वस्तु को टच किया, खट्टा है कि मीठा है, देखकर पता चल जाता है कि हार्ड है, तो इंद्रियों से पता चलता है। दूसरा ज्ञान है श्रुति। श्रुति का मतलब है सुनने से प्राप्त ज्ञान। सुना आपने, आशा वो क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ठीक है। फिर है अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान की बात करूं तो ये एक प्रकार से इंद्रियों की सहायता के बिना, इंद्रियों की सहायता के बिना प्राप्त किया जाता है, इसे कहते हैं अवधि ज्ञान। फिर है मन पर्याय। मन पर्याय का मतलब है कि किसी के मन की बात को जान लेना, कि उसके मन में क्या चल रहा है, तो इसे कहते हैं मन पर्याय, अर्थात मन की स्थिति। फिर है केवल्य, और ये है एक प्रकार से पूर्ण ज्ञान। तो सम्यक ज्ञान, मति, श्रुति, अवधि, मन पर्याय और केवल्य। तो ज्ञान के कितने प्रकार हैं बोले, आप बताएंगे? कितने प्रकार बताए साहब? 5 प्रकार, उतार लीजिए। अब केवल्य अर्थात ये जो ज्ञान है, अगर इसकी बात करूं तो ये अनंत चतुष्टय वाला ज्ञान है, जो मैंने पीछे बताया है। अनंत चतुष्टय में अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत तेज और अनंत सुख की प्राप्ति होती। और ये वाला जो ज्ञान है, ये ज्ञान केवल तीर्थंकरों को ही। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, और सम्यक ज्ञान के बाद अगर हम बात करें तो सम्यक, देखिए ज्ञान के कई साधन हैं, अगर उतारते जाइए, जैसे प्रमाण है, अनुमान है, ठीक है। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो अनुमान उपमान शब्द श्रुति ज्ञान में निर्भर है। और जैन धर्म में एक ज्ञान बताया गया है आंशिक ज्ञान, जिसे कहते हैं सप्तभंगी में। ये भी थोड़ा सा एक और है जैन धर्म में, जिसे कहते हैं सप्तभंगी में, अर्थात स्याद्वाद। स्याद्वाद, अब ये जो स्याद्वाद है, इसी को अनेकांतवाद भी कहते हैं, ठीक है। ये जो ज्ञान है, ये एक प्रकार से सापेक्षवाद पर आधारित है, इसे सापेक्षवाद भी कहते हैं। मतलब जैसे कहा जाता है कि एक हाथी और कुछ अंधों की कहानी के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं, जिसमें कहा गया है कि हाथी को देखकर, देख तो सकते ही नहीं अंधे, तो हाथी को कैसे पहचानेंगे कि ये हाथी है। तो ज्ञान की प्राप्ति करने जाते हैं अंधे, तो एक अंधा जो है हाथी के पाँव को हाथ लगा कर कहता है कि शायद ये खंबा है, शायद। एक पूंछ को हाथ लगाता है, कहता नहीं साहब शायद ये रस्सी है। एक कान को हाथ लगाता है, कहता नहीं साहब शायद ये पंखा है, लेकिन वास्तव में है तो क्या, हाथी। तो कह सकते हैं कि उनका ज्ञान पूर्ण नहीं है, इसलिए कहा जाता है शायद है,
शायद नहीं है, शायद है भी और नहीं भी है, वो तो यही कहेंगे। शायद व्यक्त किया नहीं जा सकता यानी अव्यक्त है, शायद है तथा व्यक्त नहीं किया जा सकता, शायद नहीं है व्यक्त किया जा सकता है, और लास्ट में ध्यान रखिएगा शायद है, नहीं है और अव्यक्त है। तो कुल मिला के आपको इतना नहीं जाना कि ज्ञान ज्ञान जो है 5 प्रकार की: मति, श्रुति, अवधि, मंत्रयाय, केवल्य। और जैन धर्म में एक ज्ञान का और बताया गया है जिसको कहते हैं सप्तभंगीनय। सप्तभंगीनय जो है ये स्यादवाद पर आधारित है, इसे अनेकांतवाद या सापेक्षवाद के नाम से भी जाना जाता है, और ज्ञान का ही स्वरूप है सप्तभंगीनय, ध्यान रखिएगा। जैन दर्शन में ज्ञान का एक और स्वरूप। जैन धर्म के त्रिरत्न में दो हो गए, एक हुआ सम्यक दर्शन, एक सम्यक ज्ञान। अब बात करते हैं सम्यक चरित्र की। सम्यक चरित्र, अब सुख दुख रहित पवित्र आचरण को ही सम्यक चरित्र कहते हैं। पहली बात तो सम्यक चरित्र क्या है, कोई पूछे आपसे, सिंपल सी बात, सुख दुख सुख दुख रहित पवित्र आचरण, मतलब चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दोनों में ही आपके आचरण समान होने चाहिए। ठीक है। और त्रिरत्न में सर्वाधिक बल जो है सम्यक चरित्र पर ही दिया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक बल किस पर है, तो सम्यक चरित्र। अब दो चीज है, एक होते हैं भिक्षु भिक्षुणी और एक होते हैं श्रावक श्राविकाएं। एक तो होते हैं भिक्षु भिक्षुणी और एक होते हैं श्रावक श्राविक। तो ये तो है गृहस्थ जीवन वाले, ठीक है, और ये है सन्यासी। अब हम पढ़ रहे हैं सम्यक चरित्र, तो जैन धर्म अपनाने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, और जो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो आपको दिखाई पड़ेंगे वो दिखाई पड़ेंगे सम्यक चरित्र में। ठीक है सर। अब सम्यक चरित्र में जो आपको ये रूल्स एंड रेगुलेशन दिखाई दे रहे हैं, ये किसके लिए हैं, तो ये दो लोगों के लिए, एक तो मैं साइड हो जाता हूँ, एक है भिक्षु भिक्षुणियों के लिए और एक है श्रावक श्राविका। अब अगर हम बात करें तो जैन धर्म में पंच महाव्रत और पंच अनुव्रत, ठीक है, तो गृहस्थों के लिए तो पंच अनुव्रत और भिक्षुओं के लिए पंच महाव्रत की बात की गई है। तो इनके लिए तो इसको मैं सेंटर में ले लेता हूँ। इनकी बात करें, इनके लिए पंच महाव्रत और इनके लिए पंच अनुव्रत। अब पंच महाव्रत और पंच अनुव्रत,
तो सीधी सी बात है, आपको इनके लिए थोड़े कठोर हैं और इनके लिए थोड़े से नियम सरल कर दिए गए हैं, इतना सा ध्यान रखना। तो सिंपल सी बात है। तो पंच अणुव्रत और पंच महाव्रत में क्या क्या शामिल है? गृहस्थों के लिए थोड़े सरल है, इनके लिए सरल नियम, और इनके लिए कठोर नियम। ठीक है ना? बोले क्या क्या है? बोले सत्य, अहिंसा, अस्ते, एक, दो, तीन, चार और पांच। सत्य, अहिंसा, अस्ते, परिग्रह, ब्रह्मचर्य। सत्य, सत्य का मतलब यहाँ सत्य नहीं है साहब। सत्य का मतलब है यहाँ पर सोच विचार कर बोलना। सत्य का मतलब है यहाँ पर अगर आप देखें तो सत्य का मतलब है कि क्रोध आने पर भी शांत रहना। सत्य का मतलब है लोभ होने पर मौन रहना। और सत्य का मतलब है हंसी में भी झूठ नहीं बोलना। देखो, जैन धर्म, मैं थोड़ा साइड ही देता हूँ। फिर उसके बाद बात करें अहिंसा। ठीक है, अहिंसा क्या है? इसमें बहुत सारी चीजें आ रही है अहिंसा में, जैसे कि संयम से बोलना, आपके बोलने से किसी को कष्ट ना हो। ठीक है, बोलने से भी कष्ट हो गया तो मान लो आपने ऐसी बात बोली कि कष्ट हो गया। कोई वस्तु उठा रहे हो और कोई वस्तु उठाते समय किसी जीव को आपने मार दिया, तो वो भी एक प्रकार से हिंसा है। ठीक है, और मलमूत्र ऐसे स्थान पर त्याग नहीं करना जहां पर आपके जीव की कोई हिंसा ना हो जाए। ठीक है, फिर आप चलें भी तो संयम के साथ चलें, क्योंकि आपके चलने से मान लो कोई मर मरा ना जाए। तो देखो, कठोर थोड़ा कभी कभी कठोर हो जाता हूँ, और आप चलते हैं 10-20 चींटियां तो ऐसे ही निपटा देते। तो फिर श्रावक शरण गृहस्थ, और इनके लिए सन्यास, इनके लिए कैसा है? कठोर। अब अस्ते, अस्ते की बात करूं तो अस्ते का मतलब होता है चोरी ना करना, है ना? लेकिन यहाँ अस्ते का मतलब है कि पहली चीज, बिना किसी व्यक्ति की अनुमति के उसकी वस्तु को लेना भी चोरी है। बिना किसी व्यक्ति के उसके घर में प्रवेश करना अस्ते की श्रेणी में आता है। ठीक है, बिना किसी व्यक्ति के अनुमति के उसके घर में निवास करना अस्ते की श्रेणी में आता है। बिना किसी व्यक्ति की अनुमति के उसकी वस्तुओं का उपभोग करना, ये भी अस्ते की श्रेणी में आता है। देख लेना साहब, आप कितनी बार अस्ते को उल्लंघन करते हो। फिर अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है कि जरूरत से ज्यादा संग्रह ना करना, कहीं आप आसक्ति और मोह में तो ना है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ आपकी भाषा के लिए, चोरी ना करना, वैसे तो मैंने विस्तार से बता ही दिया। संग्रह ना करना, और लास्ट है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब, जैन धर्म में अगर उनकी बात करें तो ब्रह्मचर्य का मतलब है कि किसी स्त्री से बात ना करना। एक, दूसरा अगर देखें तो किसी स्त्री को देखना ही नहीं है, पहली बात तो दूर की बात। तीसरा, शुद्ध एवं अल्प भोजन करना। और ऐसा घर जहां स्त्री अकेले में हो, वहां न जाना। आपके हिसाब से अलग ब्रह्मचर्य और इनके हिसाब से अलग ब्रह्मचर्य। तो सिंपल सी बात है, ये सम्यक चरित्र जो कि मैंने आपको बताया, ये जो ब्रह्मचर्य है, ये महावीर स्वामी के द्वारा। और इससे पहले अगर हम देखें तो
कृष्णाथ जी के द्वारा देखो सत्य, अहिंसा, अस्तेय अपरिग्रह दिया गया है। तो इतना सा आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि महावीर स्वामी ने कौन सा जोड़ा है, ब्रह्मचर्य को जोड़ा है। तो ये जैन धर्म का एक प्रकार से सम्यक, जो मैंने आपको समझाया, दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। और एक और चीज आपको देखने की आवश्यकता है जैन धर्म में, जिसे कहते हैं संलेखना। संलेखना का मतलब है सत्य का लेखा जोखा, अर्थात दूसरे शब्दों में कहें कि अन्न व जल त्याग कर अपने शरीर को कष्ट देना और कष्ट देकर इस संसार रूपी भाव सागर से पार चले जाना। तो एक शब्द और आता है जो यहाँ नहीं है, मैं लिख देता हूं, संलेखन। ये संलेखना मतलब सत्य का लेखा जोखा। तो जैन धर्म से संबंधित ये कुछ शिक्षा है जो कि मैंने आपको बताई है, और जैन धर्म से संबंधित जो ये शिक्षाएं हैं, आशा करता हूँ कि क्लास में आपको समझ में आएगी। आगे की कक्षा हम आगे लेंगे, फिर करते हैं।